हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हम राजस्थान जीके के अंतर्गत राजस्थान जियोग्राफी को देख रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछली क्लास में हमने राजस्थान के अंतर्गत जो पशु संपदा है या फिर हम कह सकते हैं 20वीं जो पशु जनगणना है उसकी हमने पिछली क्लास में ही बात की थी। देखिए, आज हम दो छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो राजस्थान में जो ज़िले हैं उन ज़िलों के उपनाम क्या क्या हैं, उन उपनाम की हम यहाँ पे बात करेंगे। और एक राजस्थान के नवीनतम जो 19 ज़िले हैं उनकी भी यहाँ पर हम बात करेंगे और उनके शुभंकर कौन कौन से हैं। मैप के द्वारा समझेंगे कौन कौन से शुभंकर हैं उनके, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये दो छोटे छोटे टॉपिक है यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पहले हम राजस्थान के ज़िलों के उपनाम क्या क्या हैं, क्योंकि उपनाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई। और आपको बता देता हूँ, जिस प्रकार से हम राजस्थान की जियोग्राफी देख रहे हैं एक बहुत ही शानदार हैंड राइटिंग नोट्स के माध्यम से, उसी प्रकार से आपको हिस्ट्री करवाने वाला हूँ, उसी प्रकार से पॉलिटिकल करवाने वाला हूँ। मतलब पूरा का पूरा राजस्थान का सिलेबस इसी प्रकार से नोट्स पैटर्न पे रहने वाला है, ठीक है। और आप सभी को पता है भाई, ये जितने भी नोट्स इस लेक्चर के अंतर्गत हम करवा रहे हैं लेक्चर सीरीज में, वो सभी आपकी राजस्थान में होने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है भाई। देखिए, शुरू करते हैं। आज हम जैसलमेर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से और ऐसे घूमते हुए चलेंगे भाई, जिससे हमारा याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम जैसलमेर की बात करते हैं। और एक बार छोड़ दीजिए साइड में, ये आपका जैसलमेर जिला है भाई। ये है जैसलमेर जिला, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ, जिसे हम रेड क्लिफ कह देते हैं। इसके उपनाम क्या क्या हो सकते हैं भाई। देखिए, राजस्थान की स्वर्ण नगरी इसे कहा जाता है, याद रख लेना भाई, ये राजस्थान की स्वर्ण नगरी इसे कहते हैं। राजस्थान का अंडमान इसे कहा जाता है, अंडमान। पंखों की नगरी इसे कहते हैं भाई। पीले पत्थरों का शहर इसे कहा जाता है, जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है। रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं इसे। जरोखों की नगरी कहा जाता है, म्यूजियम सिटी इसे हम कहते हैं। हवेलियों का शहर इसे कहा जाता है जैसलमेर को। तो देखिए क्या क्या उपनाम हो गए। राजस्थान की स्वर्ण नगरी, राजस्थान का अंडमान, पंखों की नगरी, पीले पत्थरों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब, जरोखों की नगरी, म्यूजियम सिटी और हवेलियों का शहर जैसलमेर जिले को कहा जाता है। देखिए, इसके बाद में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जोधपुर की बात करने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर है बीच में जोधपुर। तो इस जोधपुर की बात करेंगे ना, तो ऊपर एक मिनट ये दिखाई नहीं दे रहा ना, चलो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ जिससे आपको ये नज़र आ जाए भाई। हाँ, ओके, अब ठीक है। हम इस जोधपुर की बात करते हैं। तो जोधपुर को हम सूर्य नगरी कहते हैं भाई, सूर्य नगरी कहा जाता है। इसे सन सिटी कह देते हैं, सन सिटी। राजस्थान की ब्लू सिटी इसे कहा जाता है, नीला शहर। ये भी याद रख लेना, हिंदी में नीला शहर कह देते हैं भाई इसको। सूर्य नगरी, सन सिटी, राजस्थान की ब्लू सिटी किसे कहते हैं? जोधपुर को कहा जाता है। ओके, आगे देखिए भाई, आगे बात करते हैं हम बीकानेर की बात करते हैं। यहां पर बात करते हैं बीकानेर की। ये रहा भाई बीकानेर, ये है बीकानेर। बीकानेर की जब बात करें तो बीकानेर को ऊन का घर कहा जाता है, ऊन का घर कहते हैं। राती घाटी कहते हैं बीकानेर को, और जंगल प्रदेश कहा जाता है, जो कि इसका पुराना नाम है। याद रख लेना भाई, ऊन का घर, राती घाटी, जंगल प्रदेश इसे कहा जाता है। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं नागौर जिले की बात करते हैं। देखिए, नागौर जिले को क्या क्या कहते हैं भाई। ये रहा नागौर आपका, ये नागौर है। तो नागौर जिले को हम कहते हैं राजस्थान की धातु नगरी कहते हैं भाई। नागौर जिले को राजस्थान की धातु नगरी कहा जाता है। औजारों की नगरी भी इसे कहते हैं, और अही छत्रपुर कहा जाता है, क्योंकि ये भी इसका पुराना नाम है भाई। अही छत्रपुर पुराना नाम है नागौर जिले का, ठीक है। तो नागौर के बाद में जो जिला आता वो है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की बात करते हैं। हनुमानगढ़ है कहाँ भाई? ये रहा आपका हनुमानगढ़, ये है हनुमानगढ़। ओके, हनुमानगढ़ को हम क्या कहते हैं? फलों की टोकरी कहते हैं, बस ये याद रख लेना भाई। हनुमानगढ़ को क्या कहते हैं? फलों की टोकरी कहा जाता है।
इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ भाई, थोड़ा सा देखने में समस्या ना हो। नेक्स्ट जो आता है हमारा अजमेर ज़िला आता है भाई। अजमेर ज़िला ये रहा, क्योंकि पहले अजमेर बड़ा था, अब इससे आपका ब्यावर और केकड़ी ये ज़िले अलग हो गए हैं भाई, ठीक है ना, तो छोटा हो गया ये। अजमेर ज़िले की बात करें तो अजमेर को राजपुताना की कुंजी कहते हैं भाई। अजमेर ज़िले को राजपुताना की कुंजी कहा जाता, भारत का मक्का कहते हैं इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का मक्का कहा जाता है अजमेर को, और अंडों की टोकरी भी इसे कहते हैं। तो ये उपनाम याद रख लेना भाई, अजमेर ज़िले के राजस्थान की कुंजी, भारत का मक्का, अंडों की टोकरी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, पहले झुंझुनू को हम तांबा नगरी कह देते थे, लेकिन वर्तमान में इससे एक नया जिला अलग हुआ है, और जिसका नाम क्या है भाई, नीम का थाना, जो सीकर और झुंझुनू से अलग हुआ है, और इस नीम का थाना को कहते हैं हम तांबा नगरी। ये याद रख लेना, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सभ्यता विकसित हुई थी। नीम का थाना में सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता, और उस गणेश्वर सभ्यता के आधार पर इसे तांबा नगरी कहते हैं भाई, ठीक है, नीम का थाना को। आगे हम बात करते हैं जयपुर की, बात करते हैं भाई, जयपुर की बात करते हैं आगे। ये रहा आपका छोटा सा जयपुर, यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बाहर ये जयपुर ग्रामीण है, और बीच में छोटा सा देख रहे हैं ये जयपुर है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है भाई। राजस्थान का पेरिस इसे कहते हैं, हेरिटेज सिटी कहा जाता है, रतन नगरी इसे कहते हैं, पन्ना नगरी कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं, या गुलाबी शहर भी इसे कहा जाता है। ये नाम याद रख लेना। जयपुर ज़िले की हम बात करें तो राजस्थान की राजधानी है ही, राजस्थान का पेरिस, हेरिटेज सिटी, रतन नगरी, पन्ना नगरी, पिंक सिटी, ये उपनाम भाई जयपुर शहर के या जयपुर ज़िले के। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं अलवर की, बात करते हैं। ये रहा अलवर, ये है अलवर, और अलवर ज़िले को हम राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है अलवर ज़िले को। इधर देखिए, ये आपका भरतपुर आ गया, तो भरतपुर का उपनाम क्या है, तो भरतपुर जाट रियासत की वजह से फेमस है, तो जाट रियासत है, यहाँ भरतपुर को कहते हैं। देखिए धौलपुर की बात करते हैं। धौलपुर, ये रहा आपका धौलपुर। धौलपुर को कहते हैं रेड डायमंड सिटी कहा जाता है इसे, रेड डायमंड सिटी कहते हैं। कोठी इसे कहते हैं भाई, कोठी, और राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। रेड डायमंड सिटी, कोठी, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार है वो धौलपुर को कहा जाता, तो ये उपनाम याद रख लेना भाई। अब नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं, तो इधर से देखिए भाई, कोटा की बात करते हैं पहले। ये रहा आपका कोटा। कोटा जो आपके मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है भाई, और इस कोटा की जब बात करते हैं तो कोटा के उपनाम देखिए, कोटा को हम राजस्थान का कानपुर कहते हैं, राजस्थान का कानपुर कहा जाता है कोटा को। औद्योगिक नगरी कहते हैं कोटा को, राजस्थान की शिक्षा नगरी भी इसे कहा जाता है। उद्यानों का शहर, इंद्रप्रस्थ नगर, राजस्थान का नालंदा इसे कहते हैं। तो ये उपनाम याद रख लेना, कोटा के, राजस्थान का कानपुर, औद्योगिक नगरी, राजस्थान की शिक्षा नगरी, नई शिक्षा नगरी किसे कहते हैं, सीकर को, ये भी याद रख लेना। उद्यानों का घर कहते हैं इसको, इंद्रप्रस्थ नगर, राजस्थान का नालंदा इसे कहा जाता। तो ये उपनाम याद रख लेना, कोटा के हैं। इसके बाद में नीचे की तरफ आता है, ये देखिए झालावाड़ है, जो पूरा का पूरा आपका यूपी के साथ सीमा बनाता है, एमपी के साथ, सॉरी। झालावाड़ की बात करते हैं तो झालावाड़ को हम राजस्थान का नागपुर कहते हैं भाई। राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं, झालावाड़ को कहते हैं। कानपुर कहते हैं कोटा को, और नागपुर किसे कहते हैं, झालावाड़ को। राजस्थान का एलोरा इसे कहा जाता है, एलोरा। घंटियों का शहर कहते हैं भाई, घंटियों का शहर पूछ ले तो झालारा पाटन को कहते हैं। झालारा पाटन कहाँ पड़ता है, झालावाड़ में पड़ता है, इस कारण इसको घंटियों का शहर कहते हैं। राजस्थान का मोसिन राम भी कहा जाता है। राजस्थान का मोसिन राम इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला जो स्थान है वो मोसिन राम है। पहले चेरापूंजी था, लेकिन वर्तमान की स्थिति में मोसिन राम है। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होने वाला जो जिला है तो वो झालावाड़ है, इस कारण इसे राजस्थान का मोसिन राम कहा जाता है। तो ये उपनाम है भाई, नागपुर, एलोरा, घंटियों का शहर, और झालारा पाटन, मोसिन राम, ये याद रख लेना भाई। आगे देखिए, हम चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं। ये रहा भाई चित्तौड़गढ़, ये है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ का ये छोटा सा भाग है रावत भाटा, ठीक है, ये चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ की जब बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ को क्या कहते हैं, क्या क्या उपनाम है भाई। इसे राजस्थान का गौरव कह देते हैं, राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। पावर ऑफ सिटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रावत भाटा है जो पावर प्लांट, उसकी वजह से इसे पावर ऑफ सिटी भी कहा जाता है।
आगे हम प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की बात करें। देखिए प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जो है, इन दोनों को मिलाकर के हम बात करें तो इसे 56 का मैदान स्थित है इन दोनों के मध्य, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य। ठीक है, इसके बाद में बांसवाड़ा की हम अलग से बात करते हैं। तो बांसवाड़ा को और क्या कहा, बांसवाड़ा के उपनाम क्या हो सकते हैं। बांसवाड़ा को हम 100 द्वीपों का शहर कहते हैं भाई, बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। आदिवासियों का नगर कहते हैं बांसवाड़ा को। राजस्थान का चेरापूंजी कह देते हैं इसको, राजस्थान का चेरापूंजी। तो 100 द्वीपों का शहर, आदिवासियों का नगर और राजस्थान का चेरापूंजी बांसवाड़ा को कहा जाता है। इसके बाद में डूंगरपुर आता है भाई, ये डूंगरपुर रहा, और डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है, ये याद रख लेना भाई। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई उदयपुर की बात करते हैं, ये रहा उदयपुर। ठीक है, और उदयपुर को हम क्या क्या कहते हैं, देखिए उदयपुर को कहते हैं झीलों की नगरी कहा जाता है, उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। एशिया का वियना कहा जाता है। तस्तूरी नुमा बेसिन में बसा हुआ शहर कह देते हैं इसको। राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट, फाउंटेन का शहर या जिंक नगरी इसे कहा जाता है। तो ये उपनाम याद रख लेना, उदयपुर को झीलों की नगरी, एशिया का वियना, तस्तरीनुमा बेसिन में बसा हुआ शहर, राजस्थान का कश्मीर, मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट, फाउंटेन का शहर या जिंक नगरी उदयपुर जिले को कहा जाता है। इसके बाद में देखिए सिरोही की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए ये रहा सिरोही, और सिरोही में मुख्य रूप से माउंट आबू की बात आती है। तो सिरोही जिले को हम राजस्थान का शिमला कहते हैं भाई, राजस्थान का शिमला कहते हैं। माउंट आबू है मुख्य रूप से यहाँ पर, और राजस्थान का बरखोयांस्क कहा जाता है इसे, राजस्थान का बरखोयांस माउंट आबू को कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बीच में देखिए यहाँ पर ये है भीलवाड़ा। ये भीलवाड़ा भी देखिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं भाई। भीलवाड़ा को क्या क्या उपनाम भाई, राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है इसे, राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। वस्त्र नगरी इसे कह देते हैं। टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है भीलवाड़ा को, और इसे अब्रक मंडी भी कह देते हैं, अब्रक सिटी भी कह देते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, अब्रक मंडी, कहाँ, उदयपुर, भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो ये राजस्थान की कुछ उपनाम है जो आपको याद रखने हैं भाई, ठीक है ना। तो ये उपनाम वाला जो छोटा सा टॉपिक है जो आप याद रख लेना, ठीक है। अब हम जो राजस्थान की प्रमुख जिले हैं ना, जो नए जिलों की तो हमने बात कर ली पहले ही कौन कौन से हैं, उसके अंतर्गत जो 19 नए जिले भी हैं उनके नाम देख लेंगे, और उसके साथ में जो मुख्य रूप से हम बात करें शुभंकर जो डिसाइड किए गए हैं अलग अलग जिलों के, उन शुभंकर की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं भाई। ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, शुभंकर की हम बात करेंगे। तो छोटा सा टॉपिक है, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा भाई, ठीक है ना, अलग से हमें देखने की जरूरत नहीं पड़े। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के 19 नवीनतम जिले, इनके बारे में डिटेल से मैं बता चुका हूँ पहले ही। देखिए 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल की बैठक में इन जिलों को अंतिम रूप दिया गया। 6 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी की गई, जबकि अधिसूचना को 7 अगस्त 2023 को प्रभावी हो गई थी। मतलब ये यहाँ पर अंतिम रूप दिया गया, फिर यहाँ पर अधिसूचना आई और 7 अगस्त 2023 को लागू कर दी गई। ये 19 जिले कौन कौन से देखिए, अनूपगढ़, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, ये आपका पुनर्गठन किया गया इसको। पहले एक जोधपुरी था, इसके 2 जिले बना दिए। बालोतरा, सांचौर, सलूम्बर, शाहपुरा, केकड़ी, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, इनको डिटेल से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ भाई, एक क्लास है पहले से डाल चुके हैं, उसमें देख लेना आप। दूदू, जयपुर ग्रामीण, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, डींग, गंगापुर सिटी, ये 19 जिले हैं भाई जो नए जिले बने हैं। इनको हम मैप के माध्यम से और समझ लेते हैं। ये मैप देखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मैप याद रख लेना, आप भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बस याद रह जाएगा, कोई दूर जाने की। सबसे पहले उत्तर से बात करते हैं। ये आपका श्रीगंगानगर है भाई, श्रीगंगानगर, ठीक है। इसके बाद में श्रीगंगानगर के बाद में आता है हनुमानगढ़। इस साइड से चलते हैं, ये रहा हनुमानगढ़, ओके। हनुमानगढ़ के बाद में आपका चूरू जिला आ जाएगा। चूरू के बाद में झुंझुनू आ जाएगा। देखिए अभी तक ये पुराने जिले ही हैं, नया जिला यहाँ पर ये आ गया नीम का थाना, जो सीकर और झुंझुनू से अलग हुआ है भाई, नीम का थाना। नीम का थाना के बाद में कोटपुतली, बहरोड आ जाएगा, ये जयपुर और अलवर से अलग हुआ है। फिर खेरथल, तिजारा, ये अलवर से अलग हुआ है, खेरथल, तिजारा, ये दोनों नए जिले हैं, ठीक है।
अलवर आ गया। अलवर के बाद में आपका डींग जिला आ जाएगा, डींग जिला। ठीक है, यहाँ पर ये सीकर जिला भी साथ साथ में इनकी भी बात करते हैं, सीकर जिला है। और यहाँ पर देखिए जयपुर का पुनर्गठन किया गया। एक तो जयपुर ग्रामीण है और ये बीच में आप देख रहे हैं ना पिंक कलर का, ये आपका जयपुर है, जयपुर और जयपुर ग्रामीण। और इसी से एक अलग जिला हुआ है, वो है दुद्दू। अजमेर और जयपुर से दुद्दू जिला अलग हुआ है। इधर देखिए आगे ये भरतपुर जिला है, भरतपुर से डींग अलग हुआ है। इधर दौसा है, फिर दौसा करौली, इनके बीच में है गंगापुर सिटी, ये भी एक नया जिला बना भाई। ये करौली आ जाएगा, ये धौलपुर है। इसके बाद में नीचे की तरफ ये सवाई माधोपुर है, ये टोंक है। और टोंक के इधर हम चलेंगे ना तो यहाँ पर तो अजमेर है, और अजमेर से और टोंक से इधर से अलग हुआ है। एक तो आपका केकड़ी जिला आ जाएगा और इधर एक ब्यावर जिला, ये दोनों अजमेर से अलग हुए हैं। ठीक है, जैसे इधर चलेंगे ना तो नागौर में डीडवाना कुचामन पड़ता है, तो डीडवाना कुचामन से एक जिला डीडवाना कुचामन अलग हुआ है। डीडवाना कुचामन ये अलग पोर्शन बन गया भाई, एक नया जिला बन गया। नीचे की तरफ देखिए यहाँ पर बूंदी है, ये कोटा हो जाएगा, ये बारा है, ये झालावाड़ा, ये चारों ऐसे कैसे हैं भाई हाड़ौती क्षेत्र वाले ज़िले। फिर यहाँ पर चलेंगे ना तो भीलवाड़ा ज़िले से अलग हुआ है शाहपुरा ज़िला। शाहपुरा जो नया ज़िला है भीलवाड़ा से अलग हुआ है। ये चित्तौड़गढ़ ज़िला आ जाएगा भाई। चित्तौड़गढ़ के बाद में ये प्रतापगढ़ है, ये आपका डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ डूंगरपुर। ये नीचे बांसवाड़ा है, ये रहा बांसवाड़ा। ठीक है, प्रतापगढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा। और यहाँ पर है उदयपुर, और उदयपुर से एक नया जिला अलग हुआ है, वो है सलूम्बर, ये नया जिला बना है सलूम्बर। इसके बाद में ये राजसमंद जिला है। राजसमंद के से इस साइड में जाएंगे पश्चिम की तरफ तो ये सिरोही जिला है, और सिरोही के ऊपर ये पाली हो जाएगा। ठीक है, और पाली की साइड में ये जालोर है। जालोर से एक नया जिला बना है सांचौर, सांचौर एक नया जिला बना है भाई, जालोर से अलग हुआ है। इसके ऊपर की ओर जाएंगे, देखिए जोधपुर पहले एक ही जिला था, लेकिन जोधपुर के दो जिले बना दिए हैं। एक तो आपका जो बीच में नजर आ रहा है ये जोधपुर हो जाएगा, ब्लू सिटी जिसे हम कहते हैं, और बाहर वाला ये जो है ये आपका जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा, जोधपुर ग्रामीण। इसी प्रकार से बाड़मेर है, तो बाड़मेर में जो बालोतरा जिला अलग हुआ, बाड़मेर से बालोतरा जिला अलग हुआ है। जोधपुर से एक जिला और बनाया गया है, जो फलोदी है ना, उस फलोदी नाम का जिला बनाया गया है, जोधपुर से अलग हुआ है भाई। इधर आपका जैसलमेर आ जाएगा, फिर ऊपर है बीकानेर, और ऊपर एक नया जिला बना है वो है अनूपगढ़। ये आपका श्रीगंगानगर से अलग हुआ भाई, श्रीगंगानगर से अलग करके बनाया गया है अनूपगढ़ जिला। तो ये आपके 19 नए ज़िले हैं, और प्लस जो पहले वाले ज़िले हैं, टोटल मिलाकर के 50 ज़िले हो गए भाई राजस्थान के अंदर, याद रख लेना। शुभंकर की बात करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है भाई, बन सकते हैं शुभंकरों से क्वेश्चन। देखिए नए ज़िलों की अभी तक डिसाइड नहीं है, लेकिन पुराने ज़िले की उनकी बात करेंगे हम। देखिए बाड़मेर की बात करें तो इसका मरू लोमड़ी है, जैसलमेर गोडावन, बीकानेर भट्ट तित्र या रेत का तित्र है, श्रीगंगानगर का शुभंकर है चिंकारा, हनुमानगढ़ का शुभंकर है छोटा किलकिला, चूरू का शुभंकर है कृष्णमर्ग, और झुंझुनू का शुभंकर है काला तितर, झुंझुनू का काला तितर। सीकर की बात करें तो सीकर का है साहिन, जयपुर का है चित्तल, अलवर का सांबर, भरतपुर का है सारस, धौलपुर की हम बात करें तो पंचीरा या इंडियन स्क्रीमर है, करौली की बात करें तो घड़ियाल हो जाएगा, सवाई माधोपुर का बाघ है, कोटा का है उदबिलाव, बारा जिले का मगरमच्छ, झालावाड़ का हो जाएगा गागरोनी तोता, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, भीलवाड़ा का है मोर, प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी, बांसवाड़ा का जलपीपी, डूंगरपुर का है जांघिल। इसके आगे देखिए भाई उदयपुर जिले की है कब्र बिज्जू, सिरोही का जंगली मुर्गा, जालोर का है भालू, जोधपुर का कुरंजा, नागौर का राजहंस, अजमेर का खड़मोर, टोंक का हंस है, दौसा का खरगोश, बूंदी का है सुरखाब, राजसमंद का भेड़िया, और पाली का तेंदुआ। पहले 33 जिले हुआ करते थे और उन 33 के पहले डिसाइड हुए थे भाई शुभंकर, लेकिन वर्तमान में 50 जिले, तो 50 के अलग अलग डिसाइड नहीं हुए भाई, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अभी आगे जो भी अपडेट मिलेगी उसके अकॉर्डिंग आपको करवा देंगे। एक बार यहाँ पर और देख लीजिए, देखिए श्रीगंगानगर का हम बात करें तो ये चिंकारा है भाई श्रीगंगानगर का, ठीक है। हनुमानगढ़ का है छोटा किलकिला, मैप के द्वारा भी समझ सकते हैं। चूरू की बात करें तो काला हिरण कृष्णमर्ग हो जाएगा, झुंझुनू का काला तित्र है,
सीकर का शाहीन हो जाएगा। इसी प्रकार से हम ये नए ज़िले बने हैं तो इनको हमने खाली छोड़ दिया यहाँ पर। अलवर का सांबर हो जाएगा, भरतपुर का सारस है, ठीक है, दौसा का खरगोश है, जयपुर का तित्तल हो जाएगा, चित्तल, तित्तल नहीं चित्तल, घड़ियाल हो जाएगा करौली का, धौलपुर का पंचीरा, इधर सवाई माधोपुर का पूछे तो बांग हो जाएगा, टोंक का हंस हो जाएगा, बूंदी का सुरखाब है, कोटा का उदबिलाव, और ये बारा का मगरमच्छ, झालावाड़ का गागरोनी तोता। इसी प्रकार इधर देखिए बीकानेर की बात करें तो भट्ट-तित्र हो जाएगा, जैसलमेर का गोडावन, ये आपका फलोदी है तो इसको मैंने खाली छोड़ दिया क्योंकि इसके डिसाइड नहीं किए गए। नागौर का राजहंस हो जाएगा। कुरंजा की बात आए तो कुरंजा आपका जोधपुर का होगा भाई। अजमेर का खड़मोर होगा। ओके, इसी प्रकार से नीचे चलेंगे। देखिए बाड़मेर की पूछे तो मरु लोमड़ी, जालोर का भालू, पाली का तेंदुआ, सिरोही का जंगली मुर्गा, ठीक है। इधर भीलवाड़ा का मोर हो जाएगा, राजसमंद का भेड़िया हो जाएगा, और उदयपुर का कब्रबिजू, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी, सीता माता अभ्यारण्य है ना वहाँ पर पाए जाती है। डूंगरपुर का जहांगीर और बांसवाड़ा का जलपीपी। तो इस प्रकार से सभी जिलों के जो शुभंकर है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं भाई। आज की क्लास में इतना ही देखेंगे क्योंकि दो छोटे छोटे महत्वपूर्ण टॉपिक आज हमने डिस्कस किए हैं, वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है तो कमेंट कर देना। आगे नेक्स्ट क्लास में और एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम अब की बार या तो परिवहन वाला टॉपिक लेके आएंगे या राजस्थान की जनसंख्या वाला टॉपिक लेके आएंगे, वो भी क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।